हाउ डिड लेटर वैदिक पीरियड, जो किस तरीके से वैदिक पीरियड के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आया, जो आर्टिस्टिक के साथ साथ कल्चर ट्रेडिशन इंडिया के डेवलपमेंट होने में मदद किया। द लेटर वैदिक पीरियड मार्क ट्रांजिशन ऑफ सेमी नोमेडिक पास्टल सोसाइटी, किस तरीके से सेमी नोमेडिक मास्टर सोसाइटी सेटलमेंट हुए एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, जो पास्टल जो सिर्फ खेती बाड़ी मतलब जो सिर्फ पशुपालन करते थे वो अब एग्रीकल्चर कम्युनिटी हो गए। द शिफ्ट इन्फ्लुएंस आर्टिस्टिक से बताता है कि शिफ्ट किस तरीके से उसने खेती बाड़ी करना सीख लिया और कल्चरल डेवलपमेंट करना सीख लिया। परमानेंट सेटलमेंट लेट द यूज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट आने से कारण लेटर वैदिक टाइम में मड का घर, ब्रिक्स का, जो आर्किटेक्चरल सेंसिबल उस जमाने के लोगों से, जो हमारे फोर फादर से, जो आदि मानव थे, वो आगे डेवलप हुए। अल्थरू मच वैदिक आर्ट बहुत सारे वैदिक आर्ट को देखा गया पर सर्वाइव नहीं कर। लिटरेरी सोर्सेस ऐसे वेदा, जो लिटरेरी सोर्स है वेदा बताते क्या है डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट हमारे ज़माने के, किस तरीके से गहने पहनते थे, किस तरीके का वह रथ होता था, किस तरीके से वो अपने रिचुअल सेक्रीफाइसल अल्टार को देखते थे। इलोबरेट यजना रिचुअल, जो यज्ञ करते थे उसके रिचुअल को बताते कि ज्योमेट्री पैटर्न से उसका हवन कुंड होता। दिस इवन थ्रू मटेरियल रिमेन आज देखा गया बहुत सारे लिमिटेड है पर टेक्सुअल एविडेंस हो सकता है कि किस तरीके से हमारे लिटल वैदिक पीरियड के ज़माने में जो हमारे एंसेस्टर थे कितने अच्छे थे। एग्जामिन द रोल ऑफ रिचुअल एंड सिम्बोलिज्म इन इंडियन आर्ट, क्या है इंडिया का रिचुअल और सिंबल इन द अर्ली इंडियन सोसाइटी। हम बात करेंगे इंडियन आर्ट वाज डीपली इंटरवीन्ड विद रिचुअल प्रैक्टिस, जो आर्ट है, कला है, रिचुअल प्रैक्टिस के साथ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टार ड्यूरिंग वैदिक सेक्रीफाइस, जो अल्टार होता है जो वैदिक सेक्रीफाइस का पार्ट है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे जो यवन कुंड होता था ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे दिखाता था। रिफ्लेक्टिंग कॉस्मोलॉजी के साथ साथ स्क्वायर, सर्कल, फाल कॉन्सेप्ट को भी पता था कि उस जमाने में ये लोग सोच पाते थे। सिम्बोलाइजिंग ऑल्सो पर पॉटरी डिजाइन, किस तरीके से जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर डिजाइन होते थे। अर्ली मॉडर्न आर्ट नॉट अ मेयरली डेकोरेशन, आर्ट का सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज नहीं होता था, इट कैरी स्पिरिचुअल मीनिंग, जिसके साथ स्पिरिचुअल मीनिंग होता था। वो अपने इष्ट देव को कनेक्ट करने के लिए आर्टिस्ट को दिखाता था। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल और इंटरकनेक्टेड, जिस आइडिया यूनिवर्सल के साथ इंटरकनेक्टेड। द सिंबॉलिक ट्रेडिशन लेटर इवॉल्व, और सी रात बाद में सिंबॉलिक ट्रेडिशन इवॉल्व हुआ। आर्किटेक्चर और आइकोनोग्राफी की वजह थ्रू रिचुअल एक्ट एज अ फाउंडेशन, जो हमारा रिचुअल था, जो वैदिक रिचुअल था, उस सिंबल के साथ साथ वोकैबुलरी था। इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशन के इंडियन के लोग अपने इसी आर्ट एंड आर्ट में अपने ब्रेन की इमेजिनेशन को ड्राइव करते थे, बनाते थे। डिस्कस द ट्रांजिश हड़प्पन अर्बन आर्ट एंड पोस्ट हड़प्पन आर्ट में क्या डिफरेंस हुआ। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइज, साथ में डिक्लाइन हो गया इंडस वैली, अर्बन सेक्टर खत्म होते गया, रूरल सेक्टर डोमिनेंट हो गया। द आर्टिस्टिक प्रो ऑल्सो चेंज, जो आर्ट का लाइफ स्टाइल वो भी चेंज होगा। स्टैंडर्डाइज लार्ज स्केल सिम्बोल्स गिव द सिंपलर, जो स्टैंडर्ड थिंग था वो सिंपल हो गया। कल्चर और प्रिंटेड ग्रेवेयर को अदर कल्चर देखा गया। हाउ इट कंटिन्यू टू रिमेन, आर्ट तो देखा गया, टेराकोटा फिगर, एनिमल मोटिव देखा गया। द पीरियड रिफ्लेक्ट डिसेंट्रलाइजेशन, और लेटर वैदिक पीरियड, लेटर हड़प्पा पीरियड में देखा गया कि डिसेंट्रलाइज हो गया आर्ट एंड में, रीजनलाइजेशन हो गया कल्चर में। यूनिफॉर्मिटी और हड़प्पा वार्ड, जो पहली एक स्टैंडर्ड साइज का भी पूरे हड़प्पा में देखा जाता, जो अर्बन फेज था, अब रीजनल डाइवर्सिटी देखा गया हड़प्पा में। जो ग्राउंड वर्क और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को सब कॉन्टिनेंट में देखा गया। हाउ डिड अर्ली रिलीजियस डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस आर्टिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ इंडिया, किस तरीके से आर्ट, जो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं सबसे पुराने वैदिक काल में, लेटर वैदिक में, वो बताता उस समय की सोच को, उस समय की इमेजिनेशन को हम देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड। फिजियोलॉजिकली आइडिया अबाउट अ सोल, आप बात